नमस्कार, जे बॉस रिटेल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल मैं मत अधिकार यानी कि मताधिकार यानी कि वोटर की सजगता पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। संभवतः ये मेरी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आज भी इस क्रम को आगे जारी रखते हैं। और इस बीच आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी सज्जनों ने या जिन भी व्यूअर्स ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि वोटर को किस तरह से सजग होकर के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधिकार है तो उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। अगर हम अनजाने में भी यानी कि उसको हम नज़रअंदाज कर दें उस अधिकार के महत्व को, तो हो सकता है कि वो दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाए। इसलिए मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हम सारी इंद्रियां उनको उनके सेंसेशन, उनकी संवेदनशीलता को पहचानते हुए अपनी सजगता यानी कि अपनी छठी इंद्री को जो है खोलने के बाद क्या हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। इसी बीच में मैं आज मतदाताओं के बजाय थोड़ा सा मतदाताओं से जुड़ी हुई जो एक संस्था है, जो सर्वोच्च संस्था है, जिसका दुनिया में नाम है, वो है भारत निर्वाचन आयोग। उस भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। कल एक खबर आई थी, निर्वाचन आयोग ने जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों के प्रमुखों को यानी कि जेपी नड्डा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक पत्र लिखा है। हालांकि समाचार पत्रों ने इसको नोटिस कहा है। ये नोटिस के रूप में तो क्या है, एक सजेशन है कि आप अपनी पार्टी के वक्ताओं को संयमित भाषा बोलने के लिए कहें, यानी कि आप उस पार्टी के मुखिया हैं आप दोनों, इसलिए अपने जो भी वक्ता हैं वो स्टार प्रचारक हों या कंटेस्टेंट हों, आप उनसे कहें कि आपस में लड़ाने वाली, विद्वेष पैदा करने वाली, एक दूसरे के जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करने वाली ऐसी कोई भी बात न कहें जिससे समाज में कटुता आए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यूअर्स 5 चरण का मतदान हो चुका है, तो अब इसके बाद चुनाव आयोग अपनी तरफ से एक एडवाइजरी नोटिस दे रहा है। अब इसको क्या कहेंगे? अब जो चुनाव आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थिति क्या है? हमने सबने खेल तो खेले ही हैं, तरह तरह के आउटडोर गेम खेले हैं और इंडोर में भी। तो उनमें एक आदमी रेफरी होता है या क्रिकेट की भाषा में कहें तो एम्पायर होता है। वो ये देखता है कि दोनों तरफ के लोग सही गेम खेलें और गेम में कोई धांधलेबाजी न हो और कोई अपने जोर जबरदस्ती खुद का पॉइंट हासिल न करे। तो इस पोजीशन में हमारे चुनाव आयोग हैं। तो रेफरी या एम्पायर कभी मैच शुरू हो जाने के बाद थोड़ी कभी वो करते हैं, नियम नहीं बदलते हैं। तो नियम तो खैर यहां भी नहीं बदले हैं, लेकिन ये क्या है, ये आप इसको इस भाषा में समझिए। आप क्रिकेट देखते होंगे, आजकल आईपीएल का दौर चल रहा है, तो उसमें जो एम्पायर साहब होते हैं वो बॉलर के एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। जो क्रीज की पॉपिंग लाइन होती है उससे अगर बाहर उसका पांव चला जाता है बॉलर का, तो वो नो बॉल करार देते हैं। आपने देखा होगा कि वो कई बार जो है आजकल यूं इशारा करते हैं, यानी कि इसके बाद वाली बॉल, ये पेनल्टी हो गई, इसके बाद वाली बॉल जो बॉलर डालेगा उसमें कैच आउट नहीं होता है। बोल्ड अगर आपने विकेट
कर दिया तो भी आउट नहीं माना जाएगा, और इसलिए जो है बैट्समैन के बल्ले बल्ले हो जाती है और बैट्समैन अपना बैट घुमा करके मारता है। कई बार 6 भी हो जाता है, कई बार 4 जाता है। इस नो बॉल में एक ही तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है, वो रन आउट होता है। इसी तरह से आपने हॉकी, फुटबॉल ऐसे फील्ड गेम्स में भी देखा होगा कि बीच बीच में रेफरी विसिल बजाता रहता है। छोटी मोटी गलतियों के लिए तो वो वहीं पर बॉल रख करके दोबारा मारो कह देता है, और लेकिन कई बार वो जो है कार्ड्स भी दिखाता है, येलो कार्ड, रेड कार्ड। तो इस तरह से ये जो है मैच के बीच के दौरान के इंस्ट्रक्शन हैं। तो चुनाव आयोग भी उसी लहजे में ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप भाई थोड़ा सा फाउल खेलना बंद करें और गेम के नियमों को, यानी कि स्पोर्ट्स के नियमों का पालन करें। वही चुनाव में जो नियम बने हुए हैं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाएंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, और जो गाली गलौज के कोई चीज़ नहीं निकालेंगे, और ये जो समाज में दुर्भावना फैलाने वाले हैं, धार्मिक रूप से कोई एक अलगाव की बात नहीं करेंगे। तो ये एक एडवाइजरी कहें, सलाह कहें, चुनाव आयोग ने एक बीच गेम में जारी किया है। तो इसका मतलब जरूर है कि चुनाव आयोग ये मान रहा है कि जो भाषण हो रहे हैं, जो मंच से बोला जा रहा है, वो तोल मोल के बोल नहीं हैं, वो एक संतुलित भाषण नहीं है। उसमें तरह तरह की बातें जो नहीं होना चाहिए वो भी कही जा रही हैं, झूठ भी बोला जा रहा है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इस बार 7 चरण का मतदान आपने देखा ही होगा। पहले चरण में मुद्दे क्या थे, अब 5 चरण के मतदान के बाद छठे चरण के लिए अब क्या मुद्दे हो गए हैं, 7वें चरण के लिए 1 जून को जब मतदान होगा तो तब तक क्या मुद्दे आ जाएंगे, क्या बातें होंगी। कुल मिलाकर के अगर ये कहें तो ये जो 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है, इसमें कहाँ से शुरुआत होती है और ख़त्म होने तक क्या हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी मतदाताओं को ध्यान में रखना होगा कि भाई हमारी सजगता अगर कम हुई तो कुछ न कुछ फायदा लोग दूसरे ढंग से उठाएंगे, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि अब चुनाव आयोग में वो भी शक्ति नहीं दिखती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 90 के बाद जो है TN सेशन का एक दौर आया था, जिन्होंने अकेले ही पूरे चुनाव आयोग को इस तरह से सशक्त बना दिया था कि राजनीतिक पार्टियां डर गईं। उसके बाद से चुनाव आयोग को 1 सदस्यीय के बजाय 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी भी अगर अपने में आ जाए और उसके पास जो शक्तियां हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल करे तो वो पूरे देश का, पूरे समाज का एक चेहरा बदल सकता है, व्यवस्था बदल सकता है। तो इसी तरह से मतदाता भी अगर अपने में आ जाए, और विशेषकर वो मतदाता जो समाज में उठते बैठते हैं, थोड़ा बहुत राजनीति के बारे में जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर बहुत ज़्यादा उनकी एकेडमिक डिग्री भी नहीं है उनके पास में, या उनके पास में कोई बहुत बड़े सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो सजग नागरिक हैं, सजग मतदाता हैं, अगर वो चाह लें तो राजनीतिक दलों को भी वो सही कर सकते हैं, राजनीतिक दलों की व्यवस्था भी सही कर सकते हैं। जो राजनीतिक दल, आपने देखा होगा, जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन राजनीतिक दलों के संगठन में, यानी कि उनके पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना लोकतंत्र है, कितना वो प्रजातांत्रिक तरीके से अपने यहाँ पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं, ये सबके सामने है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मतदाता चाह लेगा तो ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दें। अगर आपको ये मेरा तबसरा पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, डिफरेंट टॉपिक पर बातें हैं और किसी एक पक्ष की बात नहीं है, ये सार्वजनिक बातें हैं और सभी को इससे फायदा होने जा रहा है,
इन बातों पर अगर चिंतन करें, मनन करें, तो कुछ न कुछ एक सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।